जमात चाहरुम उर्दू सबक नंबर 16 देगची में सर। किरदार नसीबुन गोटा बुनकर पेट पालने वाली एक बेवा औरत। अम्मा नसीबुन की अम्मा एक बूढ़ी औरत। टिम्मा नसीबुन का 8-9 बरस का बेटा, एक बेढंगा और बदसलीका लड़का। मुंशी जी एक पड़ोसी। चंद पड़ोसनी। सुबह 10 बजे का वक्त है। नसीबुन आटा गूंदने के लिए पानी लेने जा रही है। एक लड़का दरवाजे से रोता हुआ अंदर चला आ रहा है। उसका सर एक देगची में है जो गर्दन तक आकर फंस गई है, इसलिए उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा है। अंदर कोठरी में नसीबुन की माँ बैठी हुई कोई काम कर रही है। रोने की आवाज़ सुनकर नसीबुन पानी का बर्तन छोड़कर दरवाजे की तरफ झपटती है। नसीबुन कहती है, दांत पीसती हुई आती है और कहती है, इस लड़के ने तो नाक में दम कर रखा है। अरे ये देगची में सर क्यों ठूस दिया है। लड़का कुछ कहता नहीं है, बस रोए चले जा रहा है ऊँ ऊँ की आवाज़ के साथ। नसीबुन उसके सर से देगची निकालने की बहुत कोशिश करती है, मगर देगची ठस से मस नहीं होती। लड़के के रोने की आवाज़ और तेज़ होती जाती है। नसीबुन घबराकर अपनी माँ को आवाज़ देती है, अम्मा, अरे ओ अम्मा, ज़रा देख तो सही टिम्मा ने क्या कर लिया है। अम्मा अंदर कोठरी में से आवाज़ देती है, अरे क्या हुआ, क्यों शोर मचा रही है। आखिर हुआ क्या है जो सारा घर सर पर उठा रखा है। नसीबुन रोनी आवाज़ में नसीबुन कहती है, बच्चे का सर देगची में फंस गया है अम्मा। अम्मा कहती है वहीं से, अरे तो निकाल क्यों नहीं देती। नसीबुन रोनी आवाज़ में कहती है, अम्मा निकालने की कोशिश तो बहुत की, मगर कम बख्त निकलने का नाम ही नहीं लेती। हाय मेरा टिम्मा, मेरा लाल। देगची के अंदर से रोने की आवाज़ मुसलसल आ रही है। ऊँ ऊँ की आवाज़ के साथ वो लड़का रोता ही जा रहा है। नसीबुन सीने पर हाथ मारती हुई, हाय मेरे अल्लाह, अब क्या होगा। अब मैं अपने टिम्मा का मुंह कैसे देखूंगी। इतने में नसीबुन की अम्मा कोठरी से बाहर निकल आती है और कहती है, अब बस भी कर ये रोना धोना, पहले उसके सर से देगची निकालने की सोच, जा एक लकड़ी ले आ। नसीबुन एक लकड़ी लेकर आती है। बूढ़ी अम्मा नसीबुन से लकड़ी लेकर देगची में डालने की कोशिश करती है। लकड़ी शायद लड़के की नाक से जा लगती है और वो ज़्यादा ज़ोर और शोर के साथ रोने लगता है। लकड़ी फेंककर दोनों देगची को खींचने और ऊपर उठाने की कोशिश करती हैं, मगर अंदर की आवाज़ और बढ़ती चली जाती है। ऊँ ऊँ के साथ वो लड़का रोता चला जाता है। नसीबुन कहती है बेताब होकर, हाय मेरा टिम्मा, हाय मेरा टिम्मा। नसीबुन की अम्मा कहती हैं रोनी आवाज़ में, मेरे लाल, मेरे बच्चे। रोने की आवाज़ सुनकर आसपास की कुछ पड़ोसनें जमा हो जाती हैं और अपनी अपनी राय देने लगती हैं। पहली पड़ोसन कहती है, बच्चे ने सुबह से कुछ खाया नहीं, बेचारा भूखा होगा, इसे एक केला खिला दूं, मैं अभी लाती हूँ। दूसरी पड़ोसन कहती है, ए हे बेचारा प्यासा होगा, उसे पानी पिला दो। अम्मा कहती है, मैं तो कह रही हूँ कि इसे प्यास लगी है, पर मेरी सुनता कौन है। नसीबुन कहती है, लेकिन अम्मा उल्टी देगची में पानी कैसे ठहरेगा। पहली पड़ोसन कहती है, लो ये क्या मुश्किल है, थोड़ी देर के लिए टांगे पकड़कर उल्टा कर दो, फिर देगची में पानी डालो, खुद ही पी लेगा। दूसरी पड़ोसन कहती है, हटो भी, मुझे एक डंडा ला दो, मैं अभी देगची को तोड़ देती हूँ। तीसरी पड़ोसन कहती है, और जो सर में चोट आ गई तो।
देगची के अंदर से मुसलसल रोने की आवाज़ ऊँ ऊँ कर कर आ रही है। इतने में पड़ोस के मुंशी जी आते हैं। मुंशी जी कहते हैं, क्या बात है, ये क्या तमाशा लगा रखा है? अम्मा कहती हैं, भैया तमाशा क्या, कैसा? मेरे टिम्मा की जान पर बनी हुई है, देखो ना, इसने देगची में सर फंसा लिया।